प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 16 दिन व्यतीत हो चुके थे। आज 17वां दिन आ गया और राजा भोज स्वयं अब जैसे ही पुतली जागृत हुई, हाथ जोड़कर कहने लगे, सिंहासन पर तो फिर कभी बैठा जाएगा, पहले तुम महाराज विक्रमादित्य की आज कौन सी कहानी सुनाने जा रही हो। विद्यावती नाम की 17वीं पुतली कहने लगी कि राजन, तुम्हें इतनी उत्कंठा है, तुम उनकी यशोगाथा सुनने के लिए इतने लालायित हो और तदनुसार तुम भी चलने का प्रयास करना चाहते हो, तो मैं जरूर तुम्हें उनके बारे में सुनाऊंगी। महाराज विक्रमादित्य उनकी नगरी के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समय समय पर कोई यदि किसी को शिकायत हो जाए और वो राज दरबार में आता था तो तत्काल उसकी समस्या का निवारण भी किया जाता था। दंडाधिकारी को भी यदि उसी ने किसी को परेशान किया और खबर लग गई तो दंडाधिकार को ही दंड दिया जाता था। तो प्रजा एकदम सुख चैन की बंसी बजा रही थी। फिर भी बीच बीच में राजा स्वयं वेश परिवर्तन कर नगर में रात्रि के समय घूमते थे। कहीं मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं असुविधा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते ब्राह्मणों की विधि के अंदर जब वे चलने लगे तो मध्य रात्रि के समय आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणी बातें कर रहे थे और वो राजा से संबंधित थी, इसलिए राजा के कान चौकन्ने हो गए। वो टोह लेने लगे कि बात क्या हो रही है। उन्होंने इतना ही सुना कि मैं अपने स्वार्थ के कारण से, जो कि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को कह रहा था, महाराज विक्रमादित्य के प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। राजा आश्चर्यचकित हो गया, ब्राह्मण किस संदर्भ में बात कर रहा है और क्यों, मेरी आहुति की क्या बात है, जरूर मुझसे ही संबंधित कोई ना कोई बात तो होनी ही चाहिए। उन्होंने दरवाजा को नॉक किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला, एक अनजान व्यक्ति को सामने पाया तो पूछा कि भद्रपुरुष आप कौन हो। महाराज विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया तो दोनों घबराने लगे। महाराज भीतर आए और कहने लगे, निश्चिंत रहो, जो भी बात है मुझे स्पष्ट रूप से कहो। डरते डरते ब्राह्मण देवता ने राजा को अपनी बात बताना शुरू किया कि महाराज, ये तो पागल है, आज हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गए पर कोई संतति नहीं है, उसमें हमारा कर्मों का दोष है। भला पुत्र नहीं हुआ तो उसमें क्या हुआ। ये कह रही है कि नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही स्वप्न देखा और स्वप्न भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में देखा। यहां से पूर्व दिशा की ओर 30 कोस दूरी पर एक महायज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ कुंड के अंदर हवन और आहुति देने के लिए, साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए साधु संत और तपस्वी अपने अंगोपांग काटकर उस यज्ञ के अंदर डाल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जिनके जिनके भक्त, जिनको मनोकामनाएं रहती है, किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है और वो पुत्र की अभिप्सा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उनको उस तरह से आहुति देने पर पुत्र प्राप्ति होती है। अपने भक्तों के लिए साधु संत तपस्वी इस तरह से अपने अंगोपांग काटकर उस यज्ञ में डालते हैं। यदि हमारे राजा हमारे लिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उसकी सिद्धि हेतु वहां पर जाकर अपने अंगोपांग काटकर उस यज्ञ में डालेंगे तो हमें अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा।
भला इस बेवकूफ़ की बातों पर आप क्यों आ रहे हो? मैं इसे समझा दूंगा, आप हमें माफ़ कीजिए। राजा ने कहा, नहीं, यदि ये बात सत्य है और ऐसा हो रहा है, सचमुच में वहां पर साधु संत अपना अंगोपांग काटकर किसी के मनोरथ की सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं, तो मैं भी आपके पुत्र प्राप्ति के लिए ये काम करूंगा। दोनों दंपत्ति घबरा गए। सपन की बात है, जरूरी नहीं वो सच हो, पर तत्क्षण उन्होंने वेतालों की सहायता से पूर्व दिशा में 30 कोस दूरी पर अपने आप को वहां ले जाने के लिए कहा। पलक झपकते हुए वहां पहुंच गए। देखा तो सचमुच में एक सुविशाल हवन कुंड बनाया गया था। वहां पर ओम नमः शिवाय की धुन लग रही थी। यत्र तत्र सर्वत्र बड़े बड़े तपस्वी, साधु, तांत्रिक, मांत्रिक जो अपने अपने भक्तों के कल्याण के लिए साधना कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य भी बैठ गए और जैसे जैसे यज्ञ कुंड के अंदर आहुति देने लगे, बाकी के सन्यासी अपना खड्ग निकालकर एक एक अंग काटकर यज्ञ कुंड में डालने लगे। जैसे ही बाकी के संतों ने मंत्रोच्चार समाप्त किया, सचमुच में शिव के गण उपस्थित होते हैं और अमृत छिड़क कर जिन्होंने जिन्होंने आहुति दी थी वे सब जिंदा हो जाते हैं। सिर्फ महाराज विक्रमादित्य रह जाते हैं। बाकी के जो तपस्वी मंत्रोच्चारण कर रहे थे उन्होंने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो आए ही नहीं। फिर से उन्होंने आह्वान किया भगवान शिव का। तो कहते हैं कि फिर से वे गण आए और अमृत छिड़क कर राजा विक्रमादित्य को उन्होंने फिर से जिंदा किया। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी आश्वासन दिया और जो वो अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़े। कालांतर में सचमुच में ब्राह्मणी गर्भवती रही और उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण कहने लगा, ऐसा राजा हमने आज तक नहीं देखा जो हमारे सुख के लिए, हमारी संतति के लिए, जो कि असंभव कार्य था उसे भी उन्होंने संभव करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कहने का आशय दोस्तों, इस तरह से राजा विक्रमादित्य की यशोगाथाएं सुनाकर विद्यावती राजा भोज से कहने लगी कि राजन, उनकी बात ही कुछ और थी। उनका हृदय द्रवित हो उठता था किसी की भी समस्या सुनकर। वे समस्या का जब तक निराकरण नहीं करते थे तब तक स्वयं चैन से नहीं रह पाते थे। ऐसे न भूतो न भविष्यति वाले आपके नगरी के आपके पूर्वज राजा महाराज विक्रमादित्य की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, कम है। अब 18वें दिन फिर से नई पुतली प्रकट होगी और वो क्या कहानी सुनाएगी ये तो सुनने के पश्चात ही प्राप्त पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम।